बारिश में पाव भाजी वाला। सोनगढ़ गांव की शाम धीरे धीरे अंधेरे में डूब रही थी। आसमान में काले घने बादल इस तरह छा चुके थे जैसे दिन में ही रात उतर आई हो। तेज हवाएं चल रही थीं। बिजली बार बार आसमान को चीर रही थी और कुछ ही पलों में मूसलाधार बारिश शुरू होने वाली थी। पुराने बस स्टैंड की तरफ एक लकड़ी का ठेला धकेलता हुआ एक गरीब आदमी चला आ रहा था। उसका नाम था रघु। गांव में लोग उसे रघु पाव भाजी वाला कहकर बुलाते थे। उसके पास ना कोई दुकान थी ना कोई बड़ी पूंजी, बस यही छोटा सा ठेला उसकी दुनिया था। हे भगवान, आज बस बारिश मत होने देना। अगर आज पाव भाजी नहीं बिकी तो घर में चूल्हा भी नहीं जलेगा। रघु की पत्नी गौरी सुबह ही मंडी से उधार पर ताजी सब्जियां लेकर आई थी। उसने बड़े प्यार से मसाला तैयार किया था। घर में सिर्फ 2 मुट्ठी आटा बचा था। आज की कमाई पर ही पूरे परिवार का खाना निर्भर था। रघु ने अपना ठेला रोज की जगह लगाया। उसने तवे पर मक्खन रखा, भाजी का भगोना सजाया और पाव को कपड़े से ढक दिया। तभी तेज बिजली चमकी और अगले ही पल आसमान फट पड़ा। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अरे मेरी भाजी! रघु ने तुरंत एक मोटी प्लास्टिक उठाई और पूरे भगोने को ढक दिया। वो खुद बारिश में भीगता रहा, लेकिन पाव भाजी की एक बूंद भी खराब नहीं होने दी। अरे रघु, क्या कर रहा है? चल घर चल। आज इस बारिश में कौन आएगा पाव भाजी खाने? केशव भैया, गरीब आदमी बारिश से नहीं, खाली जेब से डरता है। अगर आज कुछ नहीं बिका तो गौरी को क्या मुंह दिखाऊंगा? केशव कुछ पल रघु को देखता रहा, फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर चुपचाप वहां से चला गया। समय धीरे धीरे बीतने लगा। शाम के 7 बजे, फिर 8 बजे, फिर 8:30, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। रघु बार बार सड़क की तरफ देखता और हर बार मायूस होकर वापस तवे की तरफ देखने लगता। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। लगता है आज भी भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। इतने में उसे सुबह की बात याद आई। सुनो जी, आज जल्दी आ जाना, घर में आटा भी खत्म हो गया है। सोचा था आज कुछ सब्जी भी बना लूंगी। आज अच्छी बिक्री होगी गौरी, देखना खाली हाथ नहीं लौटूंगा। रघु की आंखें भर आईं। उसने आसमान की तरफ देखा। हे भगवान, बस एक ग्राहक भेज दो। आज किसी को भूखा मत सुलाना। बारिश अब थोड़ी धीमी होने लगी थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी दूर से 2 तेज हेडलाइटें दिखाई दी। एक काली एसयूवी पानी उछालती हुई सीधे रघु के ठेले के सामने आकर रुकी। रघु हैरानी से गाड़ी की तरफ देखने लगा। गाड़ी का दरवाजा खुला। करीब 50 साल के एक सज्जन नीचे उतरे। उनके साथ उनकी पत्नी और लगभग 12 साल की बेटी भी थी। भाई, कुछ गर्मा गर्म खाने को मिलेगा? आगे पुल पर पानी भर गया है, रास्ता बंद है और हमें बहुत भूख लगी है। जी साहब, क्यों नहीं, बस 5 मिनट दीजिए। ऐसी पाव भाजी खिलाऊंगा कि सफर याद रह जाएगा। रघु ने तुरंत तवा तेज किया। उसने मक्खन की बड़ी टिकिया तवे पर डाली। मक्खन पिघलते ही उसकी खुशबू बारिश की ठंडी हवा में फैल गई। उसने टमाटर, आलू, मटर और अपना खास मसाला डालकर भाजी को बड़े प्यार से मैश करना शुरू किया। मम्मी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। कुछ ही मिनटों में 3 प्लेट गर्मा गर्म पाव भाजी उनके सामने थी। वाह, कमाल कर दिया भाई। इतनी स्वादिष्ट पाव भाजी मैंने बड़े बड़े होटलों में भी नहीं खाई। इसमें मेहनत का स्वाद है, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। धन्यवाद साहब। तीनों ने बड़े चाव से खाना खाया। रघु उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। आज पहली बार उसे लगा शायद भगवान ने उसकी सुन ली। भाई, कितने पैसे हुए? जी, 3 प्लेट के 210 रुपए। साहब ने जेब से 2000 रुपए का नोट निकाला और रघु के हाथ में रख दिया। साहब, इतने बड़े नोट के छुट्टे मेरे पास नहीं है। छुट्टे नहीं चाहिए, बाकी तुम्हारी मेहनत का इनाम है। रघु की आंखें नम हो गईं। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। भगवान आपको हमेशा खुश रखे साहब। इतने में साहब की बेटी ने मोबाइल निकाला। अंकल, एक फोटो ले सकती हूँ?
मैं सबको बताऊंगी। सबसे स्वादिष्ट पाव भाजी यही मिलती है। रघु मुस्कुरा दिया। उसे ये भी नहीं पता था कि एक तस्वीर उसकी जिंदगी बदलने वाली है। गाड़ी वहां से चली गई, लेकिन सामने बंद पड़ी दुकान की छत के नीचे एक आदमी ये सब शुरू से देख रहा था। उसका नाम था धर्मपाल। हाँ, एक ठेले वाला और इतनी इज्जत। भैया, लगता है अब इसकी किस्मत बदलने वाली है। किस्मत? कल से इस गांव में कोई भी रघु की पाव भाजी खाने नहीं आएगा। मैं इसकी दुकान चलने ही नहीं दूंगा। उधर रघु खुशी खुशी अपना ठेला घर की तरफ ले जा रहा था और इधर धर्मपाल उसके सपनों को तोड़ने की पहली चाल चल चुका था। अगली सुबह सोनगर गांव में हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, रघु पाव भाजी वाला। कल रात शहर से आए परिवार ने रघु के साथ खिंचवाई तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दी थी। धीरे धीरे वो तस्वीर आसपास के शहरों तक पहुंच गई। दोपहर तक कई मुसाफिर रघु के ठेले का पता पूछने लगे। ये खबर जब धर्मपाल तक पहुंची तो उसकी जलन और बढ़ गई। अगर आज इसे नहीं रोका तो कल पूरा गांव इसकी तारीफ करेगा। भैया, फिर क्या करें? आज इसकी बदनामी होगी, ऐसी बदनामी कि कोई इसकी दुकान के पास भी नहीं जाएगा। शाम होते ही रघु हमेशा की तरह अपना ठेला लेकर बस स्टैंड पहुंच गया। आज मौसम साफ था, लेकिन रघु के दिल में अभी भी डर था। हे भगवान, आज का दिन अच्छा निकाल देना। धीरे धीरे 2-4 ग्राहक आने लगे। रघु खुशी खुशी पाव भाजी बनाने लगा। तभी धर्मपाल अपने 3 साथियों के साथ वहां पहुंच गया। अरे अरे, रुको, कोई इस ठेले से कुछ मत खाना। आसपास खड़े लोग धर्मपाल की तरफ देखने लगे। क्या हुआ धर्मपाल? क्या बताऊं, कल शहर से जो लोग इसकी पाव भाजी खाकर गए थे, सुना है रात भर अस्पताल में पड़े रहे। क्या? नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। मेरी भाजी हमेशा ताजी होती है। अच्छा, फिर ये बदबू कैसी आ रही है? लगता है बासी सब्जियां इस्तेमाल कर रहा है। धर्मपाल जानबूझकर जोर जोर से बोल रहा था। लोग धीरे धीरे ठेले से दूर हटने लगे। जो ग्राहक आने वाले थे वे भी वापस लौट गए। भाइयों, मेरी बात तो सुनो। मैं कभी खराब सामान नहीं बेच सकता। लेकिन अफवाह सच से ज्यादा तेज दौड़ती है। कुछ ही देर में पूरा चौराहा खाली हो गया। रघु अकेला खड़ा रह गया। अब समझ आएगा मेरे सामने दुकान लगाने का अंजाम। धर्मपाल हंसते हुए वहां से चला गया। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से तवा बंद कर दिया। लगता है मेरी मेहनत आज हार गई। तभी दूर से कई गाड़ियों के हॉर्न सुनाई दिए। एक नहीं, 2 नहीं, पूरा 4 गाड़ियों का काफिला रघु के ठेले के सामने आकर रुका। इतनी सारी गाड़ियां? पहली गाड़ी से वही साहब उतरे जो बारिश वाली रात पाव भाजी खाकर गए थे। इस बार उनके साथ उनके कुछ दोस्त और परिवार वाले भी थे। कैसे हो रघु भाई? अरे साहब, आप? हाँ, मैंने तुम्हारी पाव भाजी की इतनी तारीफ की कि सब लोग जिद करने लगे, हमें भी वहीं खाना है। लेकिन अभी कुछ लोग कह रहे थे मेरी भाजी खाकर आपकी तबीयत खराब हो गई थी। क्या? अरे भाई, झूठ बोलने वालों की कमी नहीं है। अगर तुम्हारी भाजी खराब होती तो क्या मैं अपने पूरे परिवार को यहाँ लेकर आता? साहब की बात सुनते ही भीड़ में खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सच तो ये है, हम 2 दिन से घर पर भी तुम्हारी पाव भाजी जैसा स्वाद ढूंढ रहे थे, लेकिन नहीं मिला। रघु ने तुरंत काम शुरू कर दिया। तवे पर मक्खन पड़ा। मसालों की खुशबू पूरे चौराहे में फैल गई। रघु बेटा, अगर शहर वाले इतना भरोसा करके यहाँ तक आ सकते हैं तो हम गांव वाले क्यों डरे? हमारे लिए भी 2 प्लेट लगा दे। धीरे धीरे एक ग्राहक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखते ही देखते रघु के ठेले पर लंबी लाइन लग गई। रघु लगातार पाव सेक रहा था। मक्खन की खुशबू, गर्मा गर्म भाजी और लोगों की तारीफ, उसकी सारी मेहनत रंग ला रही थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। भैया, आज तो इसकी सारी भाजी बिक जाएगी। आज जीत गया, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। अब मैं ऐसा वॉर करूंगा कि इसका ठेला हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। उधर रघु अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई कर रहा था।
उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि धर्मपाल अब उससे सीधी टक्कर नहीं बल्कि उसकी रोजी रोटी छीनने की नई साजिश रच चुका था। उस रात रघु की सारी पाव भाजी बिक गई। घर लौटते समय उसके चेहरे पर महीनों बाद सुकून दिखाई दे रहा था, लेकिन दूसरी तरफ धर्मपाल पूरी रात सो नहीं पाया। उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी। जब तक रघु का ठेला बंद नहीं होगा, लोग मेरी दुकान पर नहीं आएंगे। अगली सुबह धर्मपाल ने अपने 2 गुर्गों को बुलाया। आज शाम तुम दोनों ग्राहक बनकर जाना और मौका मिलते ही उसकी भाजी में कंकड़ डाल देना। फिर इतना हंगामा करना कि गांव वाले खुद उसकी दुकान बंद करवा दें। जैसा आप कहें भैया। शाम होते ही रघु हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए ग्राहकों को पाव भाजी परोस रहा था। ठेले पर अच्छी खासी भीड़ लगी हुई थी। तभी धर्मपाल के दोनों आदमी वहां पहुंचे। उन्होंने पाव भाजी मंगाई और मौका मिलते ही जेब से छोटे छोटे कंकड़ निकालकर प्लेट में डाल दिए। अरे ये क्या है? पाव भाजी में कंकर? ऐसा खाना खिलाकर लोगों की जान लोगे क्या? उनकी आवाज सुनकर पूरे चौराहे पर सन्नाटा छा गया। सभी लोग रघु की तरफ देखने लगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने खुद सारी सब्जियां साफ की हैं। तभी भीड़ में से एक कड़क आवाज गूंजी। सभी लोगों ने पीछे मुड़कर देखा। वह गांव के नए इंस्पेक्टर अमर चौहान थे। वह सादे कपड़ों में अपने परिवार के साथ खाना खाने आए थे। कोई भी आदमी यहाँ से नहीं जाएगा। उन्होंने प्लेट उठाकर ध्यान से देखी, फिर एक कंकड़ हाथ में लिया। अजीब बात है, अगर ये कंकर भाजी के अंदर से निकला होता तो इस पर मसाला लगा होता, लेकिन ये तो बिल्कुल साफ है। दोनों गुर्गों के चेहरे का रंग उड़ गया। सच सच बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? साहब, हमें माफ कर दीजिए। हमें धर्मपाल भैया ने भेजा था। उन्होंने कहा था रघु की बदनामी करनी है। ये सुनते ही पूरे बाजार में कानाफूसी शुरू हो गई। सबकी नजरें धर्मपाल की तरफ घूम गईं। शर्म नहीं आई? एक मेहनती आदमी की रोजी छीनने चला था। आज तक हम रघु पर शक करते रहे, असल गंदगी तो तेरे इरादों में थी। धर्मपाल धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन इंस्पेक्टर अमर ने उसे रोक लिया। धर्मपाल, झूठ फैलाना, लोगों का कारोबार खराब करना और साजिश करना, तीनों अपराध हैं। अगर रघु शिकायत करेगा तो तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। धर्मपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पहली बार डर गया। रघु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। पूरा गांव रघु की तरफ देखने लगा। सबको लगा आज रघु बदला जरूर लेगा, लेकिन रघु ने जो किया उसने सबका दिल जीत लिया। धर्मपाल, अगर मैं भी नफरत का जवाब नफरत से दूं, तो फिर तुम और मुझ में फर्क क्या रहेगा? मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन वादा करो आज के बाद किसी मेहनतकश का हक नहीं छीनोगे। मैं वादा करता हूँ। पूरा बाजार तालियों से गूंज उठा। उस दिन के बाद रघु की पाव भाजी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। शहर से भी लोग रोज उसके ठेले पर आने लगे। कुछ महीनों बाद रघु ने उसी बस स्टैंड के पास अपनी पहली छोटी सी दुकान खोल ली। दुकान के बाहर बड़े अक्षरों में लिखा था, रघु की असली पाव भाजी। रघु आज भी हर सुबह सबसे पहले तवे पर मक्खन खुद डालता था, क्योंकि उसे पता था स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं, ईमानदारी और मेहनत से बनता है। दोस्तों, जीवन में मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इंसान मेहनत और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ता तो एक दिन किस्मत भी उसके सामने सिर झुका देती है।